मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, आपका अपना इंतखाब, चॉइस आपकी है। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। इसके साथ साथ अगर कोई आपकी हमारे चैनल के बारे में अच्छी राय हो तो ज़रूर हमें आगाह करें ताकि हम इसकी इस्लाह कर सकें। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है, और जब हम इसकी रोशनी में चलते हैं तो फिर हम कभी ठोक कर नहीं खाते, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। मेरे अजीजों, इसमें कोई शक नहीं, वक्त नज़दीक है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम आखिरी अयाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम को सुनें और इस पर अमल पैरा होते हुए हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। याद रखें, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इब्लीस की कोशिश है कि लोगों के अंदर ईमान पैदा ना हो, इसलिए वो लोगों को कलाम पढ़ने से, सुनने से रोकता है। मेरे अजीजों, याद रखें, हमने खुदा के कलाम को पढ़ना भी है, खुदा के कलाम को सुनना भी है, ताकि हम इसको पढ़ते हुए, इसको सुनते हुए और इस पर अमल पैरा होते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। जब चॉइस का नाम लिया जाता है या इंतखाब का नाम लिया जाता है तो हर इंसान के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं और चॉइस हर इंसान की अपनी है। सवेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह जब अपनी हयात तैयबा में थे तो उस वक़्त वो अपने शागिर्दों को तालीम देते थे, अपने हवारियों को, अपने सहाबा कराम को सिखाते थे और इसी तरह जो मिली जुली भीड़ उनके पीछे चलती थी उनको तालीम देते थे। और वहाँ पर खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनके सामने भी एक ऐसी चीज़ रखी और उनसे कहा कि चॉइस आपकी अपनी है। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। मेरे साथ मिलकर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 7 बाब है और उसकी आयत मुबारक का 13 और 14 मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तंग दरवाजे से दाखिल हो, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, यहां पर 2 रस्तों का जिक्र खुदावंद यीशु अल मसीह ने उस वक़्त के अपने शागिर्दों के साथ किया और आज यही कलाम आज के ईमानदार के लिए है, आज के रासबाज के लिए है, आज की कलीसियाओं के लिए है और खुदा उनसे हम कलाम है और उनसे कहता है कि 2 रास्ते तुम्हारे सामने हैं,
अब इंतखाब आपका है, चॉइस आपकी है कि आपने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। जबकि जो खुला रास्ता है उसके बारे में बताया गया है कि वो रास्ता कशादा है, चौड़ा रास्ता है, और फिर उस पर चलने वाले, उस रास्ते के ऊपर जाने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अब चॉइस आपकी अपनी है। अब दूसरा एक रास्ता जो है उसका भी जिक्र यहां पे किया गया है, और उस रास्ते के बारे में बताया गया है कि वो रास्ता तंग है, वो रास्ता सुकड़ा हुआ है, और उस पर चलने वाले, उस पर जाने वाले लोग बहुत कम हैं। अब हर फर्द बशर के सामने चॉइस है, हर फर्द बशर के सामने इंतखाब उसका अपना है कि वो खुले रास्ते का इंतखाब करता है या तंग रास्ते का इंतखाब करता है। और फिर यह भी बता दिया गया है, इससे भी हमें बेखबर नहीं रखा गया कि जो चौड़ा रास्ता है वो कहां पर जाता है, यह भी बता दिया गया है। मेरे अजीजों, जो तंग रास्ता है उसके बारे में भी हमें आगाह कर दिया गया है कि वो कहां तक जाता है। अब चॉइस हर फर्द बशर की अपनी अपनी है मेरे अजीजों, कि हम किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। जबकि आज की दुनिया में जो जदीद मुआशरा है, इसमें जहां पे ज्यादा लोग होते हैं, लोग वहां पे जाना पसंद करते हैं, यानी कि खुले रास्ते के ऊपर। मेरे अजीजों, लोग जहां पे ज्यादा लोग जा रहे हों, लोग बाज़ औक़ात उसी का इंतखाब करते हैं, उसी को चूज करते हैं। इसके बावजूद कि बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि खुला रास्ता जो है वो हलाकत की तरफ जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, अब चॉइस हर फर्द बशर की अपनी अपनी है, वो किस चीज का इंतखाब करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। हमने इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना कि वो इस रास्ते पर चल रहा है तो हम भी चलेंगे तो क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर चॉइस आपकी अपनी है, इंतखाब आपका अपना है। आप किस का इंतखाब करते हैं? आप कशादा रास्ते पर चलना पसंद करते हैं? आप अपनी लाइफ जो है दुनिया की ऐशो इशरत पर गुजारना चाहते हैं, जो दुनिया की रौनकों के ऊपर गुजारना चाहते हैं, दुनियावी काम काज में गुजारना चाहते हैं, दुनिया की धन दौलत के पीछे गुजारना चाहते हैं? ये आपकी अपनी चॉइस है। और फिर इसके साथ साथ तंग दरवाजा, खुदा के कलाम की हदूद में रहकर जिंदगी बसर करना चाहते हैं, जो कि हमेशा की जिंदगी तक पहुंचाता है, ये आपका अपना इंतखाब है। मेरे अजीजों, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। अगर इससे पहले आपने खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज ही नजात का दिन है। आज ही यीशु मसीह पर ईमान ले आए, उसके कफारे पर ईमान लाएं और अपनी गुनाहों का, अपनी गलतियों का, खताओं का उसके हुजूर इकरार करें और उससे माफी मांगे और पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें और एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और अपनी जिंदगी का आगाज नए सिरे से करें और इस कशादा रास्ते को, खुले रास्ते को छोड़कर उस तंग रास्ते पर आ जाएं जो कलामे मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारने का दर्स देता है, जो हमेशा की जिंदगी तक लेकर हमें जाता है। खुदा आप सबको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।